बीजेपी पार्टी को मालूम था कि हमारा पूरी तरीके से यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है और इसलिए उन्होंने इस चुनाव को आगे बढ़ाया है। जबकि 7 साल से केंद्र में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं, चाहते तो तब बढ़ा देते। आप सरिका जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी होली टू यू एंड योर लवली फैमिली मेम्बर्स एंड सारे आपके जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए। और सरिका जी बहुत ही कर्मठ नेता है आम आदमी पार्टी के थे और ये इनको जो अवार्ड मिला है निज़ामुद्दीन और जंगपुरा दरियागंज। तो आपकी सोशल मीडिया में काफ़ी तारीफ सुनते हैं हम, तो देखता भी हूँ, काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ आपको मैं। सरिका जी एक बात पूछनी थी मुझे, जो अभी इलेक्शन में जो आगे बढ़ गए हैं जी, इसकी आपकी क्या राय है और आपकी पार्टी की क्या राय है और क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? एक्चुअली क्योंकि बीजेपी पार्टी को लग रहा है कि वो बुरी तरीके से दिल्ली में हार रहे हैं। हम 250 के आसपास हम सीटें दिल्ली में निकाल रहे थे पार्षदी के लिए और ये सर्वे में भी आ गया था और बीजेपी पार्टी को मालूम था कि हमारा पूरी तरीके से यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है और इसलिए उन्होंने इस चुनाव को आगे बढ़ाया है। जबकि 7 साल से केंद्र में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं, चाहते तो तब बढ़ा देते। आप पहले से 1 साल पहले से ही प्लानिंग कर लेते कि आपको एक मेयर बनाना है कि कितने मेयर बनाने हैं। उन्होंने पहले नहीं बनाया, जब उनको स्थिति पता चली कि हम जीत रहे हैं वो हार रहे हैं, तब उन्होंने इस तरीके से किया। ये चुनाव आयोग को जिस तरीके से उन्होंने दबाया और चुनाव आयोग को जिस तरीके से प्रेशर में ला करके उन्होंने चुनाव को बढ़ाया, ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के सामने घुटने टेक दे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी पार्टी के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं और वो खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जबकि चुनाव आयोग एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको किसी पार्टी के दबाव में रह करके काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इतिहास में पहली बार दिल्ली में देखा गया है जिस तरीके से उन्होंने किया है। और हमें उम्मीद है अगर वो एक मेयर भी करके लाते हैं और या जैसे भी स्थिति को रोटेशन भी अगर करते हैं तो भी हम पूरी तरीके से जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है, इनको लग रहा है कि शायद ऐसा करने से हम जीत जाएंगे, लेकिन ये इनके नेगेटिव ही जा रहा है। पब्लिक को भी पता है कि आम आदमी पार्टी जीत रही थी, केजरीवाल जी जीत रहे थे और इन्होंने जानबूझ के किया है। तो पब्लिक भी पहले हमारी 250 सीटें निकल रही थी, अगर इस बार अगर इस तरीके से इन्होंने किया, 6 महीने चुनाव को और बढ़ाया, 1 साल आगे बढ़ाया, तो हम 272 की 72 सीटें लेके आएंगे। और हम इस तरीके से आम आदमी पार्टी की ऐसी झाड़ू चलने वाली है कि बीजेपी का कहीं भी कार्यकर्ता भी नज़र नहीं आने वाला है दिल्ली के अंदर। सरिका जी ये तो सब मतलब सब पार्टी एक दूसरे के लिए बोलती हैं। मुझे एक बात जाननी थी सरिका जी, मुझे ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे पूछूं मैं, और इनफैक्ट मैं जानना भी चाहता था ये कि क्या ये सत्य, कितना सत्य है ये? क्या एमसीडी को जैसे कहते हैं कि केजरीवाल जी फंड नहीं रिलीज़ कर रहे, तो कुछ ऐसा है? देखिए ना, एलिगेशन तो वो हमेशा लगाते हैं। अगर हम फंड की बात करें, आप करें कि केजरीवाल जी फंड नहीं देते हैं, आप तो दिल्ली को फंड नहीं देते हैं। आपने 500 या 600 कितने करोड़, मुझे भी एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, आपने गोवा को दे दिया। इतने छोटे राज्य को आपने कोविड के टाइम पे पैसा दिया, लेकिन जब यहाँ पे लोग रोज़ मर रहे थे, लोग हज़ारों की तादाद में दिल्ली के अंदर लोग मर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन के लिए बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लोग मर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर नहीं दिया और केंद्र सरकार ने कोविड इतनी बुरी परिस्थिति में जब लोग मतलब लाशों का ढेर लग रहा था, तब की स्थिति में इन्होंने तो मतलब केजरीवाल जी ये पैसा नहीं रोक रहे हैं एमसीडी देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। और ये लोग ना जो 13,000 करोड़ के बारे में बोलते हैं कि रोका हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है आज की स्थिति में। अगर आप देखा जाए, मैं कहती हूँ, मैं नहीं, आप खुद जाकर के सर्वे करवाइए। इंडिविजुअल एक आम आदमी पार्टी, एक आम पब्लिक के जैसे आप जाके बात करेंगे, कोई सिंगल रेडी पटरी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिससे इनके पार्षद पैसा ना लेते हों। इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। और कोई भी आप गलियों के अंदर जाइए, आप मोहल्ले के अंदर घुस के जाइए, इतनी बुरी गंदगी है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, लोगों के कनेक्शन छोटे। कहीं पर अगर सफाई होनी है, अगर 1 महीने से वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ, ढेर लगा हुआ है,
तो वहाँ पे एमसीडी सफाई करने के लिए नहीं जाएगी। अगर किसी बंदे ने लेंटर डाल लिया है और उनको पता चल गया एमसीडी वालों को कि इस मोहल्ले में लेंटर डल गया, एमसीडी इमीडिएटली स्वयं डे घर उसके पहुँच जाएगी पैसा लेने के लिए। इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पर एमसीडी के अंदर। तो उस भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करना चाहते हैं और पब्लिक भी चाहती है कि इस बार दिल्ली से एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें भी काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब आपके कहने का मतलब दिल्ली में अगर एमसीडी आती है और हमारी सरकार दोनों मर्ज हो जाएंगी तो हम पब्लिक के लिए काम और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जो कि सरकार ने करके दिखाया है दिल्ली के अंदर। नहीं, वो तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब अगर एमसीडी आप जीत जाती है आपकी सरकार, तो जो लेंटर का जो जैसे आप बता रहे हैं, तो लेंटर वाले को सारा थोड़ा सा मतलब वो आसान हो जाएगा लेंटर डालना या कुछ कुछ चार्जेस वगैरह पे इस पे डिपेंड करेंगे। मतलब इसको लीगली करना कर देंगे। आप जो है विकास के कामों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको विकास के काम करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो पब्लिक के लिए काम। अच्छा, तो धन्यवाद सारिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात और बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे पे चैनल पे आए। और एक बात कहना भूल गया कि मुबारक हो आपकी पार्टी को कि आप पंजाब जीते हैं। हाँ जी जी जी, और ऐसे ही आगे जीतते रहे। आए हैं और बहुत अच्छा हमें बहुमत मिला है। पंजाब के लोगों ने हमें जिताया है, क्योंकि पंजाब के लोग भी भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। शायद ये इस बार लोकतंत्र की जीत है और पंजाब के लोगों ने, आप विश्वास नहीं कर सकते, वहाँ के लोग ना ये भी नहीं जानते थे कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी कौन है, हमारे वहाँ का कैंडिडेट कौन है। सबको ये पता था झाड़ू है, केजरीवाल जी की एक ऐसी पार्टी है जो बहुत अच्छा दिल्ली में काम कर रही है और वहाँ के लोगों ने भी केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया है। और जो जिस तरीके से हमने मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली में एजुकेशन पे काम किया है, प्लस हमने फ्री बस सेवा दी है महिलाओं के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो जो कि पूरे देश में। एक बात तो कहने पड़ेगी, मतलब जो ये फ्री सेवा की राजनीति बहुत सही चल गई, ये कहना चाहिए। देखिए आपको आप हर जगह फ्री करेंगे तो एक कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया, वो भी जीडीपी के अंदर। नहीं, आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति की कमाई 8,000 रुपये महीने की नहीं है, आप उसको बिल थमा दोगे 20,000 रुपये महीने का, तो वो आदमी कैसे रोज काम करेगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा। तो गवर्नमेंट कुछ तो उसको सुविधाएं दे रही है ना। एटलीस्ट वो 8,000 रुपये कमा के आए तो अपना बचा तो सके, कुछ तो बचा सके अपने बच्चों को परवरिश के लिए। मतलब हमारे इंडिया में इतना पैसा है कि सबको फ्री दे सकते हैं। आपकी पार्टी के हिसाब से सबको फ्री चीज मिल सकती है। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। क्यों ऑल ओवर इंडिया आप ये कर सकते हैं, अगर ऑल ओवर इंडिया आपकी क्योंकि और गवर्नमेंट आती थी करप्शन करके अपने पास भरती थी, हम करप्शन करके अपने पास नहीं ले रहे हैं, हम तो पब्लिक को बांट रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सारिका जी।